A very good morning, class. I hope you all are doing very well. So today we will be doing the chapter The Rat Trap. The Rat Trap आपका जो चैप्टर है फ्लेमिंगो से है, चैप्टर 4। तो आज हम ये रीड करेंगे। रैट ट्रैप होता क्या है? रैट ट्रैप होता है जो जाल या क्या कहते हैं, चूहे को पकड़ने के लिए जो जाल बिछाया जाता है, जिसे हम जनरल लैंग्वेज में चूहेदानी बोलते हैं। सो दैट इज़ अ रैट ट्रैप। तो इसमें रैट ट्रैप का क्या रेफरेंस है, क्या रेलिवेंस है इस चैप्टर में, वी विल रीड दैट। तो समरी हम आज कवर करेंगे। चैप्टर इज़ टू लेंथी एंड आई विल सजेस्ट यू रीड दैट। आप लोग रीड कीजिए। अगर आप कहीं पे भी स्ट्रक फील करते हैं या कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स और एनीथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। So let us read it. A rat trap peddler went around selling small rat traps. एक रैट ट्रैप पैडलर कौन है? एक राहगीर, एक तरह से इंसान जो बेघर है, वो छोटे रैट ट्रैप्स बेचता इधर उधर घूमता था। हिज क्लोथ्स वर इन रैक्स, उसके कपड़े फटे हुए थे। हिज चीक्स वर हॉलो, उसके जो गाल हैं वो अंदर की तरफ धंसे हुए थे। ही हैड द लुक्स ऑफ अ स्टार्व्ड मैन, उसकी जो लुक्स थी वो ऐसी थी जैसे कोई इंसान, भूखा इंसान हो जिसने काफ़ी समय से कुछ नहीं खाया। ही मेड वायर ट्रैप्स, वो वायर से ट्रैप्स बनाता था, चूहेदानी बनाता था। समटाइम्स ही रिस्टोर्ड टू बैगिंग एंड अ लिटिल स्टीलिंग टू सर्वाइव, और कुछ समय ऐसा होता था कि उसे भीख मांगनी पड़ती थी या थोड़ा बहुत चोरी करनी पड़ती थी सर्वाइव करने के लिए। द वर्ल्ड हैड नेवर बिन काइंड टू हिम, ये जो दुनिया है वो उसके प्रति कभी भी दयालु नहीं थी। ही हैड नो होम नो शेल्टर, ना उसके पास कोई घर था ना रहने की जगह। द पैडलर लेड अ लोनली लाइफ एंड वॉज गिवन टू मेडिटेशन, ये जो पैडलर है ये एक अकेली ज़िंदगी बिताया करता। वन डे वाइल ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज रैट ट्रैप्स एन आइडिया स्ट्रक हिम, एक दिन जब वो अपने रैट ट्रैप्स, अपनी चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। ही थॉट दैट द वर्ल्ड इटसेल्फ वाज अ रैट ट्रैप, उसने सोचा कि ये दुनिया खुद में ही एक ट्रैप है, जाल है। एज पॉक एंड चीज सर्व एज बेट्स टू रैट ट्रैप्स या ट्रैप रैट टू रैप ट्रैट्स, द वर्ल्ड ऑफर्ड लैंड, क्लोथ्स, फूड्स, जॉयज एंड रिचेस टू ट्रैप पीपल। जैसे मांस का टुकड़ा या चीज़ जो है या पॉक जो है उसको एक बेट की तरह ललचाने के लिए लगाया जाता है चूहेदानी में, उसी तरह की ये दुनिया है जो वो ज़मीन, कपड़े, खाना, खुशियाँ, अमीरी, ये सब चीज़ों को यूज़ करती है लोगों को जाल में फंसाने के लिए। मतलब ये जो सब थिंग्स हैं ये एक क्या है, ट्रैप है। एज सुन एज एनी बडी टच दैम द ट्रैप क्लोज ऑन दैम, जब जैसे ही लोग इन सब चीज़ों को टच करते हैं तो ये जाल बंद हो जाता है। ही वॉज अम्यूज टू थिंक ऑफ सम पीपल हु वर ऑलरेडी ट्रैप्ड, वो कुछ लोगों के बारे में सोचकर हैरान हुआ जो ऑलरेडी ट्रैप्ड थे। सम अदर्स हु वर ट्राइंग टू रीच द बेट, और कुछ ऐसे लोग जो उस बेट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। इट वॉज़ अ कोल्ड इवनिंग इन दिसंबर, ये दिसंबर की ठंडी शाम की बात है। ही सॉ अ ग्रे कॉटेज ऑन द रोड साइड, उसने रोड साइड पर एक ग्रे कलर का घर देखा। ही नॉक्ड एट द डोर एंड आस्क्ड फॉर अ नाइट्स शेल्टर, उसने नॉक किया डोर पर और रात रुकने की परमिशन मांगी। द ओनर ऑफ द कॉटेज वॉज अ लोनली ओल्ड क्रॉफ्टर, जो ऑनर था उस घर का वो एक अकेला रहने वाला बूढ़ा व्यक्ति था। ही वॉन्टेड समवन टू टॉक टू, उसे बात करने के लिए कोई चाहिए था। ही वेलकम द पैडलर, ही गिव द पैडलर हॉट पॉरिश टू ईट एंड तम्बाकू टू स्मोक, उसने उसको स्वागत किया पैडलर का एंड उसको खाने के लिए पॉरेज, खिचड़ी, और पीने के लिए तम्बाकू दिया। देन दे प्लेड कार्ड्स, और फिर वो कार्ड्स खेलने लगे। द क्राफ्टर वॉज जनरस एज वेल एज ट्रस्टफुल, ये जो व्यक्ति था ये बहुत दयालु और बहुत विश्वास करने वाला पर्सन था। ही टोल्ड द पैडलर दैट ही हैड अ काउ एंड ही सोल्ड मिल्क एंड क्रीम, उसने उस पैडलर को बताया कि उसके पास एक गाय है और वो मिल्क एंड क्रीम बेचता है। He also told him that he received 30 kroners as payment of the previous month, और उसने ये भी बता दिया कि पिछले महीने की पेमेंट उसे कितनी मिली है, 30 क्रोनर्स, क्रोनर्स करेंसी होती है। देन ही टुक डाउन अ पाउच एंड शोड हिम द मनी, और फिर उसने अपने पर्स उतारा खिड़की से और उसको मनी दिखाने लगा। देन ही पुट द मनी बैक इन द पाउच एंड हंग इट ऑन द नेल इन द विंडो फ्रेम, और फिर उसने पैसे वापस डाले और उस पर्स को वापस कील पर टांग दिया जो कि किस पर लगा हुआ था, विंडो के फ्रेम पर। नेक्स्ट मॉर्निंग द पैडलर लेफ्ट, अगली सुबह पैडलर चला गया। द क्राफ्टर लॉक्ड हिज कॉटेज एंड वेंट अवे, क्राफ्टर ने अपना कॉटेज जो है वो लॉक किया और वो भी चला गया। द पैडलर केम बैक टू द कॉटेज, अब ये जो राहगीर है या पैडलर है ये वापस आया। ही हैड बिन टेम्प्टेड टू स्टील द मनी दैट हंग लाइक अ बेट इन द विंडो फ्रेम, उसे लालच था उस पैसे को चुराने का जो
बेट की तरह खिड़की में टंगा हुआ था। ही स्मैश द पेन एंड स्टोल द मनी। उसने खिड़की तोड़ी और पैसे चुरा लिए। नाउ ही थॉट दैट इट वॉज सेफ टू वॉक अलॉन्ग द पब्लिक हाईवे। अब उसे ये लगा कि पब्लिक हाईवे पर, रोड पर चलना सेफ़ नहीं है। सो ही वेंट इन टू द वुड्स। इसलिए वो जंगल में चला गया। देर ही वॉकड एंड वॉकड बट कुड नॉट गेट आउट। वहाँ वो चलता रहा लेकिन वहाँ से निकल नहीं पाया, मतलब वो गुम हो गया। ही वॉज टायर्ड। वो थक चुका था। ही लुक्ड अपॉन द फॉरेस्ट एज अ रैट ट्रैप। उससे वो जंगल एक रैट ट्रैप, एक चूहेदानी की तरह लग रहा था। इन विच ही वॉज कॉट, जिसमें वो फंस गया था। ही थॉट हिज एंड वॉज नियर। उसे लगा उसका अंत पास है। ही लेट डाउन टू लाई। और वो नीचे लेट गया मरने के इंतज़ार में। After a while he heard a regular thumping of a hammer's stroke. उसको कुछ समय बाद हथौड़े की आवाज़ आनी शुरू हुई। He knew the sound was coming from some iron mill. उसे पता था ये आवाज़ किसी आयरन फैक्ट्री से आ रही है। He stood up and walked in the direction of the sound. वो खड़ा हुआ और उसी डायरेक्शन में चलने लगा। He opened the gate of the works and went into the forge. उसने गेट खोला और अंदर की तरफ गया। The blacksmith and his apprentice were there waiting for pig iron to be ready to be put on the anvil. अंदर उसने देखा जो मालिक है उस कारखाने का, उसका जो शिष्य है, वो लोग आयरन के साथ कुछ काम कर रहे हैं। इट वॉज़ द राम्सचो आयरन वर्क्स। ये फैक्ट्री का नाम राम्सचो है। द ब्लैकस्मिथ हार्डली टुक एनी नोटिस ऑफ हिज प्रेजेंस। ब्लैकस्मिथ को बिल्कुल पता नहीं चला उसके वहाँ आने का। इट वॉज़ नॉट अनयूजल फॉर अ वैगाबॉन्ड टू कम इन फॉर शेल्टर एंड वार्मथ। ये कोई नई बात नहीं थी कि राहगीर ऐसे शेल्टर के लिए या गर्म होने के लिए वहाँ अंदर आया, गर्माहट के लिए अंदर आया। द ऑनर ऑफ द वर्क वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द क्वालिटी ऑफ द आयरन ही प्रोड्यूस्ड। ये जो मालिक था उस फैक्ट्री का, वो बहुत ही पैक्यूलर था कि उसे किस तरीके की क्वालिटी का आयरन बनाना है। ऑन वन ऑफ हिज विजिट्स ही केम इन टू द फॉर्ज। ही लुक्ड इंटेंटली एट द पैडलर्स फेस। वो आया, उसने पैडलर के फेस की तरफ देखा। ही फेल्ट श्योर दैट पैडलर वॉज वन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कैमरेड कैप्टन वॉन स्टाहल। अब उसे ये गलत फहमी हो गई कि ये जो पैडलर है वो उसका कोई जानकार है जो मिलिट्री में उसके साथ काम किया करता था, जिसका नाम है वॉन स्टाहल, हु हैड फॉलन ऑन इविल डेज, जो कि क्या कहते हैं वहाँ से बिछड़ गया था। ही इन्वाइटेड द पैडलर टू कम होम विद हिम फॉर क्रिसमस। उसने पैडलर को अपना दोस्त समझकर अपने घर क्रिसमस के लिए इनवाइट किया। बट द पैडलर वॉज अलार्म्ड। लेकिन पैडलर सतर्क था। ही रिफ्यूज एंड द आयरन मास्टर वेंट होम। उसने मना कर दिया और आयरन मास्टर जो है वो अपने घर चला गया। द आयरन मास्टर सेंट हिज डॉटर एडला टू परसुएड द पैडलर टू कम होम। अब आयरन मास्टर ने घर जाकर अपनी बेटी एडला को कहा कि वो जाकर उस राहगीर को मनाए कि वो घर आए। शी केम इन अ कैरेज विद अ राज फर कोट। वो एक घोड़ा गाड़ी में वहाँ आई। उसने कोट डाला हुआ था, फर कोट। शी कुड सी द पैडलर वॉज अनविलिंग टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन बिकॉज ही वॉज अफ्रेड। वो देख सकती थी कि पैडलर जो है वो नहीं आना चाहता उनके घर क्योंकि वो डरा हुआ है। परहैप्स शी थॉट ही हैड स्टोलन समथिंग और हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल। उसने ये सोचा शायद इसने कुछ चुराया है या ये जेल से भागा है। शी स्पोक जेंटली टू हिम। लेकिन फिर भी उसने उससे प्यार से बात करी। शी अश्योर्ड हिम दैट ही वुड बी फ्री टू लीव व्हेन ही प्लीज। उसने उसे ये विश्वास दिया कि वो जब जाना चाहे वो जा सकता है। दे वॉन्टेड हिज कंपनी ओनली ओवर क्रिसमस डे। वो सिर्फ उसके साथ क्रिसमस की शाम बिताना चाहते हैं। द पैडलर फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर। पैडलर को यकीन हुआ। ही अग्रीड टू गो विद हर। वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हुआ। ऑन द वे ही वॉज सॉरी टू हैव स्टोलन द क्रॉफ्टर्स मनी दैट हैड पुट हिम इन अ ट्रैप। रास्ते में उसे पछतावा हो रहा था कि उसने उस ओल्ड मैन की मनी क्यों चुराई जिस जाल में फंस गया है। द आयरन मास्टर वॉज हैप्पी टू हैव हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड अंडर हिज रूफ। आयरन मास्टर जो था, मालिक था जो, वो बहुत खुश हुआ कि उसको उस ओल्ड आर्मी फ्रेंड जो है वो उसके घर में था। ही प्लान टू फीड हिम वेल। उसने उसे अच्छा खाना खिलाने की सोची। एंड गिव हिम सम रिस्पेक्टेबल वर्क। और कुछ अच्छा काम की भी सोची। द सर्वेंट कट द पैडलर्स हेयर एंड बाथ्ड हिम। नौकर ने पैडलर के जो बाल थे वो काटे और उसे नहलाया। द पैडलर अपेयर्ड वेयरिंग वन ऑफ आयरन मास्टर्स फाइन सूट्स। पैडलर को आयरन मास्टर का एक अच्छा सा सूट पहनने के लिए दिया गया। हाउएवर व्हेन द आयरन मास्टर लुक्ड एट हिम इन डे लाइट ही फेल्ट ही हैड मेड अ मिस्टेक। जब आयरन मास्टर ने उसे दिन की रोशनी में देखा पैडलर को, तो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। द पैडलर वॉज नॉट कैप्टन वॉन स्टाहल। अब ये पैडलर उसका फ्रेंड कैप्टन वॉन स्टाहल नहीं था। ही थॉट दैट मैन हैड डिसीव्ड हिम। अब मालिक ने सोचा आयरन मिल के कि इस आदमी ने उसे धोखा दिया है। ही इवन थॉट ऑफ हैंडिंग हिम ओवर
टू द शेरिफ, उसने उसे पुलिस को सौंपने का भी सोचा। द पैडलर सेड ही हैड नॉट प्रिटेंडेड टू बी व्हाट ही वाज नॉट। पैडलर ने आर्ग्यू दिया कि उसने वो बनने का जो उसे समझा जा रहा था। ही हैड नॉट बिन विलिंग टू गो टू द आयरन मास्टर्स हाउस, ना ही वो उनके घर आना चाहता था। इवन देन ही वॉज विलिंग टू पुट ऑन हिज रैग्स एंड लिव, फिर भी वो वहाँ से अपने पुराने कपड़े डालकर जाने को तैयार था। ही ऑल्सो टोल्ड Iron Master that the world was a rat trap and he too might be tempted by a big weight while getting caught in the trap। उसने आयरन मास्टर को एक बात कही कि दुनिया एक बहुत बड़ी चूहेदानी है और एक दिन उसे भी शायद कोई लालच आ जाए और वो उसी चूहेदानी में फंस जाए। द आयरन मास्टर टोल्ड हिम टू लीव एट वंस। अब आयरन मास्टर ने उसे वहाँ से जाने के लिए कह दिया। एडला डिड नॉट लाइक हर फादर्स आस्किंग द पुअर पैडलर टू लीव। एडला को ये बात अच्छी नहीं लगी कि उसके फादर उस गरीब पैडलर को जाने को कह रहे हैं। शी थॉट इट वॉज अनफेयर टू टर्न अवे द मैन हुम दे हैड इन्वाइटेड। उसे लगा ये बहुत गलत होगा कि जिस इंसान को उन्होंने खुद इन्वाइट किया और वो उसे अब खुद वहाँ से भेज रहे हैं। शी वॉन्टेड टू हैव द जॉय ऑफ एंटरटेनिंग अ होमलेस वंडरर इन ऑन क्रिसमस। वो एक ये आनंद लेना चाहती थी कि कैसे एक बेघर राहगीर को क्रिसमस पर खुशी दी जा सकती है। शी स्टॉप द पैडलर एंड फादर गिव इन। उसने पैडलर को रोक लिया और उसके फादर भी मान गए। Adler served food to the peddler. In the evening during Christmas party, he was given Christmas presents which he thankfully received. एडला ने उसे खाना खिलाया पैडलर को और शाम को क्रिसमस पार्टी में उसे क्रिसमस गिफ्ट्स भी दिए गए जो कि पैडलर ने रख लिए। एडला टोल्ड हिम दैट हर फादर्स कोट दैट द पैडलर वाज वेयरिंग और वाज आल्सो अ क्रिसमस प्रेजेंट। एडला ने ये कहा कि जो कोट पैडलर ने डाला है जो कि उसके फादर का है वो भी अब उसी का रहेगा, मतलब ये क्रिसमस प्रेजेंट है। शी अश्योर्ड हिम दैट ही वुड बी वेलकम्ड अगेन इफ़ ही लाइक टू स्पेंड द नेक्स्ट क्रिसमस इव विद देम। और एडला ने ये भी कहा कि अगले क्रिसमस अगर वो उनके साथ बिताना चाहे तो वो आ सकता है। नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर वेंट टू चर्च। अगली सुबह आयरन मास्टर और उसकी बेटी एडला चर्च में कुछ सर्विस करने, सेवा करने गए। देयर द लर्न द पैडलर वॉज, पता लगा कि वो पैडलर एक चोर है। ही हैड ड्रॉप द क्रॉफ्टर, उसने उस बूढ़े इंसान को लूट लिया था। द आयरन मास्टर वॉज श्योर दैट द पैडलर मस्ट हैव मेड अवे विद देयर सिल्वर। आयरन मास्टर को यकीन हो चला था कि पैडलर अब तक भाग गया होगा उनका सारा सिल्वर लेकर। एडला वॉज रिजेक्टेड, एडला दुखी थी। बट व्हेन दे रीच्ड होम दे लर्न दैट पैडलर हैड लेफ्ट। जब वो घर पहुंचे तो उन्हें पता चला पैडलर जा चुका है। बट ही डिड नॉट टेक एनीथिंग अवे, लेकिन वो अपने साथ कुछ नहीं लेके गया। ऑन द अदर हैंड ही हैड लेफ्ट अ क्रिसमस प्रेजेंट फॉर एडला, बल्कि वो एडला के लिए एक प्रेजेंट छोड़ कर गया है। एडला ओपन द प्रेजेंट, एडला ने प्रेजेंट खोला। इट वॉज अ टाइनी रैट ट्रैप, वो एक छोटी सी चूहेदानी थी। एडला वॉज हैप्पी टू सी दैट पैडलर हैड लेफ्ट द क्रॉफ्टर्स मनी बिहाइंड। और उस चूहेदानी में क्या था, वो पैसे जो उसने उस ओल्ड मैन से चुराए थे। तो एडला बहुत खुश थी कि वो उसका पैसा जो था, चोरी का पैसा, वो छोड़ गया था। देयर वॉज अ लेटर ऑल्सो, एक लेटर था। इट वॉज एड्रेस टू एडला, जो एडला के लिए था। ही हैड थैंक्ड हर फॉर द काइंडनेस, उसने उसकी एडला को उसकी दयालु नेचर के लिए थैंक्स कहा था। ही वॉन्टेड टू डू द गुड टर्न टू हर सो ही हैड लेफ्ट द क्रॉफ्टर्स मनी। वो एडला के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था, इसलिए उसने उस बूढ़े व्यक्ति का जो पैसा था, चुराया हुआ पैसा था जो, वो वहाँ छोड़ दिया। एंड हैड रिक्वेस्टेड हर टू रिटर्न इट टू द क्रॉफ्टर, और उसे रिक्वेस्ट करी कि वो उसे उसके मालिक तक या उस पर्सन तक पहुँचा दे जहाँ से उसने चुराया है। ही सेड दैट ही वॉज ब्रॉट अप एज अ रियल कैप्टन। उसने ये भी कहा कि उसे एक भिखारी की तरह ना ट्रीट कर एक असली कैप्टन की तरह ट्रीट किया गया। दैट वॉज वाई ही कुड कम आउट ऑफ द रैट ट्रैप, इस वजह से वो उस चूहेदानी से, उस जाल से बाहर आ पाया जिसमें वो फंस गया था। ही हैड साइंड द लेटर एज कैप्टन वॉन स्टाहल, और उसने वो लेटर के नीचे सिग्नेचर किए कैप्टन वॉन स्टाहल के नाम से। तो ये थी आपकी स्टोरी द रैट ट्रैप। आई होप आपको क्लियर है। रैट ट्रैप एक तरीके से ये एक सिंबॉलिक स्टोरी है जिसमें वर्ल्ड को, दुनिया को एक बहुत बड़ा जाल बताया गया, जिसमें हमें ललचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनके लालच में आकर, जिनकी ग्रीड में आकर बहुत सारे बैड डीड्स, बुरे कर्म करते हैं। तो ये जो भिखारी था, जिसके पास ना घर था ना उसे कभी दुनिया ने अच्छा ट्रीट किया था, वो बदल गया बस बिकॉज एक लड़की एडला ने उसके साथ अच्छा बिहेव किया, उसको उसके प्रति काइंडनेस शो करी। दैट इज़ हाउ वो उस रैट ट्रैप से, उस जाल से बाहर निकल गया। आई होप आपको क्लियर है स्टोरी लाइन। आप इसे अपने बुक से ज़रूर पढ़िएगा, फ्लेमिंगो से डिटेल में। एंड इफ़ यू फील स्टक एनीवेयर यू कैन ऑलवेज आस्क मी।